अच्छा, तो अभी लास्ट 15 डेज़ बचे हैं, तो शायद काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न भी होगा कि कैसे क्या करना है अब। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा था कि जो इसके मतलब अभी मॉक वगैरह दे रहा होगा या 50-60 से कम आ रहे होंगे, या कोई भी जिसका मतलब रिवीजन नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो देखो अब सिलेबस हो भी नहीं पाएगा, तो सिलेबस करना नहीं है। लेकिन क्या करना है वो चीज़ मैं बता दूँ। एक तो क्या है ना, कोचिंग के मॉक तो बिल्कुल नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि कोचिंग के मॉक थोड़े से टफ रहते हैं, तो उससे डिमोटिवेशन मिलेगा। तो कोचिंग के मॉक मत दो। उसकी जगह ना, इससे बढ़िया तो 2026 के पेपर लगा लो, अगर तुमको अगर ट्राई करना है अपना टाइम मैनेजमेंट वगैरह। तो वैसे मुझे लग रहा है कि अगर 100 नंबर भी टारगेट करें तो टाइम मैनेजमेंट का ज़्यादा कुछ रहता नहीं, मतलब फिर भी 2026 के चाहो तो पेपर लगा लेना। अच्छा, मेन चीज़ बात है तो सबसे पहली चीज़, अगर जैसे तुम्हारे 50-60 से नीचे आ रहे हैं, तो तुम्हारा टारगेट कम से कम तो 100 प्लस तो करना ही चाहिए, ताकि तुम्हारा कम से कम 100 प्लस में 93 के आसपास तो आ ही जाएगा, या ज़्यादा ही आ जाएगा। बट अप्रैल में क्या है, कंपटीशन थोड़ा इंक्रीज़ करेगा, तो 100 प्लस 93-94 पे ही जाएगा। तो क्या चीज़ करनी है, देखो केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है। भले केमिस्ट्री लेंदी आ रही है, भले केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ साइड जाए, तो टफ सारे नहीं होंगे उसमें, टफ कुछ ही रहते हैं। तो केमिस्ट्री स्कोरिंग अभी भी है, केवल लेंदी है, वो प्रैक्टिस की नीड थी बस। तो 2026 जब पेपर लगाओगे ना, तो अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि टफ़ नहीं है, डुएबल है केमिस्ट्री क्वेश्चन। और पहली चीज़ तो ये, केमिस्ट्री एकदम स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ छूट गई है ना, जैसे मान लो बड़े चैप्टर का छूट गए, जैसे सॉल्ट है, तो सॉल्ट तो करने का मतलब नहीं, लेकिन पी ब्लॉक ट्रेंड्स वगैरह देख लो, वो बहुत कम टाइम में हो सकता है। और डी एंड एफ नहीं छोड़ना है, कोऑर्डिनेशन, मतलब इनऑर्गेनिक में केवल सॉल्ट को चाहो तो छोड़ दो, और तो कुछ नहीं छोड़ना है। ऑर्गेनिक में कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना। फिजिकल में अगर आयनिक में दिक्कत है तो छोड़ दो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देख लो, इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और बाकी, और अगर चाहो तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा और क्या स्पेसिफिक, वैसे मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। और फिजिक्स में क्या है ना, सिलेक्टिव टॉपिक से फोकस करो, फिजिक्स पूरी नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है फिजिक्स करने का। तो अगर चाहो तो एडमिनिटी को फॉलो कर लो, लेकिन उसमें ही तुम सारा कुछ कर तो पाओगे नहीं 15 दिन में। तो इससे अच्छा क्या है ना, ये पेपर से ही सॉल्व करो और इनसे ही सीखो, इनसे ही काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। और मैं तो यही कहूँगा, अगर तुम्हारे कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो उनको और अच्छा कर लो, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट छोड़ना मत। इंस्ट्रूमेंट नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लोगे। ई एम वेव्स नहीं छोड़ना है, देखो मैं जगह नहीं है ना, ई एम वेव्स, सेमी, इंस्ट्रूमेंट, एरर, या जो यूनिट वाला होता है, और हम मतलब ये वाले चैप्टर तो कर ही लेने हैं। और बाकी तो फिर हैं ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कैपेसिटर करंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये छोटे चैप्टर होते हैं, तो इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और फ्लूइड में अगर चाहो तो फ्लूइड में फॉर्मूला देख सकते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन वगैरह के आ जाते हैं क्वेश्चन ये भी, तो वो बन सकते हैं। बाकी फोकस अपने रिवीजन में रखो। अगर फिजिक्स के फॉर्मूला टिप्स पर हैं, फिजिक्स अब भी फॉर्मूला बेस्ड है, 25 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे, 10 नहीं तो 7-8 तो मिलेंगे। और बाकी थोड़ा बहुत जब पेपर लगाओगे कॉन्सेप्ट आएंगे अपने आप, 14-15 शायद मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए। मैंने भी अभी वाले जनवरी में शायद 18, शायद 18 के आसपास किए थे शायद, बट मेरे रॉन्ग ज़्यादा हो गए थे, 5 के आसपास रॉन्ग हो गए थे, तो उस चक्कर में स्कोर डिप हो गया। वो तो मैं बता चुका हूँ पहले कि पैनिक के चक्कर में हो गया, बट ठीक है, अब क्या करें। बाकी काम की बात, 2026 के पेपर जो जनवरी में हुए हैं वो एकदम टॉप नॉच है, गोल्ड मैन है एकदम। उनकी केमिस्ट्री एकदम अच्छे से कर लो, ठीक है। अब देखो, चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें चैप्टर वाइज करना है, टेस्ट वाइज करना है। मैं रिकमेंड करूँगा टेस्ट वाइज करो, क्योंकि मैंने भी ना जब 2024 में 12th में था, तब मैंने भी यही किया था, इम्प्रूवमेंट ऐसे ही हुआ था। तो अभी मैं वो भी बताऊँगा, देखो वो तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें चैप्टर वाइज करना है या टेस्ट वाइज करना है, दोनों ही सही है, गलत एक भी नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मैं कहूँगा कि टेस्ट वाइज करो। और मैं कैसे कह रहा है ये सब, तो उसके लिए देखो, 2024 में मेरे जनवरी में 77 परसेंटाइल आए थे, और अप्रैल में मेरा 90 परसेंटाइल आया। तो ये जो इम्प्रूव हुआ था, उसमें मैंने क्या किया, मैंने केवल जनवरी के पेपर्स किए और रिवीजन किया, मैंने कुछ नहीं किया था।
जहाँ तक याद है मुझे कि जनवरी के ही मैंने पेपर एकदम अच्छे से कर रखे हैं। और मैथ मेरी थोड़ी सी ठीक थी उस टाइम भी, मतलब 3-4 मतलब चैप्टर अच्छे थे तो 3-4 क्वेश्चन बना ही लेता था। और बाकी हाँ, मार्क्स मेरे इतने आए थे शायद, जहाँ तक मुझे याद है, बहुत टाइम हो गया। और फिर 110 के आसपास आए थे। और मैथ में मैंने हाँ लिखा था यहाँ पर, हाँ ये रहा। मैथ में मैंने वेक्टर थ्योरी, स्क्वायर, डिफरेंशियल, क्वाड्रेटिक, मेथड डिटरमिनेंट, बाइनोम, और अगर चाहो तो ट्रेवो भी कर लो, छोटा चैप्टर है ट्रेवो। और ऐसा ऐसा लिमिट्स, हाँ लिमिट्स कैसे रह गया, लिमिट्स भी। तो ऐसे मतलब कुछ छोटे मोटे चैप्टर हैं। ये वाले चैप्टर जो ऊपर लगे वो ये तो हो जाने चाहिए। बाकी जो मर्जी तुम्हारा कर लो, अगर टाइम बचे, इतना टाइम ही नहीं बचेगा मेरे हिसाब से। 15 दिन में मेन फोकस होना चाहिए। ये जो पेपर है ना, इनका पोस्टमार्टम कर दो एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पैटर्न रिपीट होगा अप्रैल में। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस आता है केवल और केवल कंपटीशन का। पेपर का डिफ़िकल्टीनेस थोड़ा सा हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5-8% इतना। मेन जो बढ़ता है ना वो कंपटीशन से ही बढ़ता है। और बाकी मैं यही बता रहा था कि मैं इस वजह से ये चीज़ बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ये, तो मैं वो चीज़ रिलेट करके बता पा रहा हूँ। और तो अगर हो सकता है तो कितना हो सकता है, मेरे हिसाब 100 तो हो ही जाएगा, 100 प्लस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा अगर इतना कर लोगे। 100 नहीं होगा तो 80 प्लस तो हो ही जाएगा। 80 प्लस में 90% है, कम से कम 90, 80, 90, 100, मतलब अगर तुम 50 से नीचे आ रहे, 60 से नीचे आ रहे, तुम्हारे लिए वो अच्छा है मेरे हिसाब से, अगर तुम 12th में हो तो। और बाकी ठीक है, जितना हो सकता है उतना करो। बाकी रिवीजन में फोकस रखो, कुछ नहीं पता लास्ट टाइम में क्या हो जाए, हो सकता है वो 100 का 120 हो जाए, कुछ नहीं पता। तुम अपना बस करते रहो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा, ये एकदम पोस्टमार्टम एकदम बढ़िया से कर लो इनको। एक एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का आना चाहिए, एक क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से वो पूछा है। क्योंकि मैं भी यही कर रहा, अभी क्या कर रहा कि मैं ये देख रहा कि पूछ कहाँ से रहा है। अभी मैंने पी ब्लॉक का क्वेश्चन देखा था, NCERT में देखा मैंने, फिर मैंने NCERT पूरा पैराग्राफ उसका एकदम अच्छे से कर लिया और भी एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल लिए। तो ऐसे करना हो सकता है 15 दिन में, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल है। बस करना है, बस टाइम मैनेजमेंट करना है। और कोचिंग के मॉक बिल्कुल मत देना, कोचिंग के मॉक बिल्कुल मत देना। अभी इस टाइम सबसे बड़ा डिमोटिवेशन मिलेगा कोचिंग मॉक देने से। अपने PYQs मॉक करो अगर तुम्हें मॉक टेस्ट देना है तो। और बाकी ये 50 से 60 से कम जिसके आ रहे होंगे, वैसे वैलिड तो 50-100 वालों के लिए भी है, बट 50-100 वालों को क्या है ना, थोड़ा उनका अलग रहता है। मतलब 50-100 भी बोलना, हाँ मतलब ये मान लो 80 तक जिसके आ रहे हैं उसके लिए सेम है। 80 तक जिसके आ रहे हैं ना उसके लिए सेम है, क्योंकि 80 के बाद जंप आते हैं 100, 120, 140, 160, ये जंप है। तो बाकी इतना ही, ज़्यादा शायद लंबी हो गई मैंने, तो बस इतना ही। और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, नहीं मेरे को बताना था। मेन इस पर फोकस रखना, ठीक है। 15 दिन में आराम से हो सकता है। 9 पेपर हैं तुम्हारी शिफ्ट का, 1 हटा के 9 पेपर हो रहे हैं, आराम से हो सकता है। एक दिन में 1 पेपर करो, ठीक है। और अच्छे से करो, एनालाइज करो उनको अच्छे से, एक क्वेश्चन को, ठीक है। बस इतना ही कहना था। थैंक यू, और लाइक कर देना अगर सही लगे, वरना कोई दिक्कत नहीं।